हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर जो रियल नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर आपके पास एक सर्वर है और आपके पास में मल्टीपल वीलैन्स हैं, तो आप एक सर्वर से, एक विंडोज सर्वर से जो है मल्टीपल वीलैन्स को किस तरह से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वो भी डीएससीपी की हेल्प के जरिए। तो चलिए आज पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक जरूर दिखेगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यू कैन सी मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ जो कि एकदम रियल नेटवर्क की तरह रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले तो स्विचेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे रियल नेटवर्क के अंदर भी डेफिनेटली अलग अलग स्विचेस होते हैं। तो ये मैंने 3 अलग अलग स्विच ले लिए जो कि लेयर 2 स्विचेस हैं, राइट। अब लेयर 2 स्विचेस हैं तो इनके साथ में मुझे क्या करना है, इनके साथ में मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ कंप्यूटर, सो दैट कि मैं उनको इनके साथ में कनेक्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स को भी ले लेता हूँ। तो हर स्विच के साथ में हम जो है दो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मुझे एक रिक्वायरमेंट होगी लेयर 3 स्विच की। तो ये हमने लेयर 3 स्विच ले लिया और हमें चाहिए यहाँ पर एक विंडोज सर्वर, राइट। तो ये हमारा विंडोज सर्वर है और इसके अंदर जो है हम कॉन्फ़िगर करेंगे पूरे डीएससीपी और एक सिंगल सर्वर से मल्टीपल वीलैन्स को किस तरह से आईपी एड्रेस जाएगा, ये हम जो है यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन करके देखने वाले हैं। तो सारा चीज़ जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको कहीं पर कोई भी डाउट ना रह जाए। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी सारे जितने भी स्विचेज़ हैं उनको हम यहाँ पे जो आपका लेयर 3 स्विच है उसके साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और फाइनली हम लेयर 3 स्विच को आपके सर्वर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जो आपका ये स्विच है इसके अंदर हम VLAN 10 कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको जो आईपी एड्रेस देंगे 192.168.10.0/24 का। और यहाँ पर हमारे पास रहेगा VLAN 20 और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.20.0/24। और ये जो हमारा स्विच रहेगा इसके अंदर हमारे पास रहेगा VLAN 30 और इसमें हमारे पास जो आईपी एड्रेस रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 30.0/24 क्लासफुल आईपी एड्रेस से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सर्वर है इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN 1 होता है उसी के अंदर रहने देंगे। तो ये आपका VLAN 1 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर हम एक आईपी एड्रेस डिफरेंट ले लेते हैं। लेट्स से क्लास बी का आईपी एड्रेस ले लेते हैं 16.0। अब यहाँ पे 0/16 का आईपी एड्रेस ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, तो पहला स्टेप ये है कि आपके जितने भी रेस्पेक्टिव पोर्ट्स हैं जो आपके एंड डिवाइस से कनेक्टेड है उनको VLANs को कॉन्फ़िगर करना। तो चलिए हम स्विचेस के अंदर चलते हैं, लेयर 2 स्विचेस के अंदर जाके हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लूँगा, सो दैट कि मुझे दो इंटरफेसेस को एक साथ में कॉन्फ़िगर करना है। F0/1 और 2 को अब इनको कर दूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये VLAN 10 को एक्सेस करेंगे और हमारा एक जो पोर्ट है वो अगर आप VLAN के अंदर रखना चाहते हो, बिकॉज आपके एक ही स्विच के अंदर एक कॉमन ही आ रहा है, तो मैं इसको भी इसी के अंदर ही डाल देता हूँ, राइट। तो यहाँ से हम करते हैं एग्जिट इंटरफेस F0/3 पे चलते हैं और इसको भी हम VLAN के अंदर ही डाल देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और इसको भी हम कर देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये भी हमने तीनों एक ही VLAN के अंदर कॉन्फ़िगर कर देंगे। स्विच नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, दैट इज़ F0/1 से लेके 3 तक। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN जो है आपका यहाँ पे 20 रहेगा। तो ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउटर नंबर 3 जहाँ पे हमने VLAN 30 क्रिएट करना है। सो यहाँ पर भी हम लोग जो है एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। F0/1 से 3 तक चलते हैं और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। तो ये हमने स्विचेस के ऊपर में जो लेयर 2 स्विचेस हैं उनके ऊपर में जो काम करना था वो तो बिल्कुल कर दिया। अब हमने काम करना है लेयर 3 स्विच पे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ सो दैट कि आपको सारी चीज़ें दिखाई देती रहें। एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे
और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे अब आपके जो रेस्पेक्टिव पोर्ट्स हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके रेस्पेक्टिव VLAN, यू कैन सी ये वाला आपका F0/3 जो है वो आपके 10 के साथ में एसोसिएटेड है, तो इसको हम 10 के साथ में ऐड करेंगे। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद हमने इंटरफेस F0/3 में जाना है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं क्योंकि ये आपका एक्सेस में रहेगा क्योंकि एक सिंगल VLAN को हर ट्रैफिक हमें लेके जाना है यहाँ पे। और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको। इसी तरह से जो सेंटर वाला स्विच है तो ये आपका F0/1 के साथ में एसोसिएटेड है, तो इसको भी हम करेंगे इंटरफेस F0/1 और इसको भी कर देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस, और ये आपका VLAN जो है वो 20 के साथ में एसोसिएटेड है। लो हमने ये भी कर दिया। नाउ फाइनली हमारे पास तीसरा बचा है इंटरफेस F0/2, इंटरफेस F0/2 पे जाना है और 2 पे जाने के बाद जो है हमने यहाँ पे इसको कर देना है स्विच पोर्ट एक्सेस और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओके एक्सेस करना है और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, तो ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये फोर्थ वाला जो है वो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका VLAN 1 के अंदर एसोसिएटेड है। अब हमने यहाँ पे जो है VLAN क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हमने डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करते करते ही VLAN को जो है कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमारा जो काम है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, तो जितने VLANs हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर IP एड्रेस असाइन करना, जो भी आपका रेस्पेक्टिव IP एड्रेस है। तो VLAN 10 के अंदर चलते हैं। IP एड्रेस तो यहाँ पे हमने देना है 10.1 255.255.255.0 और इसको जो है एक बार नो शटडाउन कमांड चला लेते हैं। इंटरफेस VLAN 20 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी जाके हमने IP एड्रेस असाइन करना है, तो यहाँ पर IP एड्रेस रहेगा 20.1 255.255.255.0 और इसको भी कर देते हैं एक बार नो शटडाउन। इंटरफेस VLAN अब हमारा जो है 30, तो 30 पे चलते हैं और इसको भी हमने जाके एक IP एड्रेस असाइन कर देना है। सो यहाँ पर हमने IP एड्रेस करना है 30.1 और सबनेट मास्क उसका 255.255 एंड 255.0, इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्विच आपके जो आपका सर्वर है इसके ऊपर में हमने क्या करना है, यहाँ पे यू कैन सी क्लास B का IP एड्रेस असाइन करना है। तो क्लास B का IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम इसको जो है यहाँ पे चलते हैं और इसमें जाके मैनुअली, क्योंकि सर्वर है तो मैनुअली IP एड्रेस असाइन करना होता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 और इसका जो गेटवे है वो डिफाइन कर देते हैं दैट इज़ 1। अब इसके बाद हम चलते हैं इसकी सर्विसेज में DHCP ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं VLANs के हिसाब से क्रिएट करूँगा। तो VLAN आपका जो 10 है ना, उसके लिए हम यहाँ पे गेटवे क्या रहेगा, तो गेटवे रहेगा 192.168.10.1 और उसका IP एड्रेस 192.168. यहाँ पे आपका 10.10 से हम IP एड्रेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले देंगे 255 और फाइनली जो है हम इसको 200 का IP एड्रेस हमें चाहिए, तो इसको जो है हम ऐड कर लेते हैं, राइट। इसी तरह से हम VLAN 20 को ऐड करेंगे। VLAN 20 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 10.1 की जगह पे 20.1 आएगा और यहाँ पर हमने कर देना है 20. और बाकी सब सेम है, इसको भी ऐड कर देते हैं। और फाइनली हमारे पास यहाँ पे VLAN 30 है, तो VLAN 30 के लिए भी हमने यहाँ पे 30.1 ले लेना है और यहाँ पर भी हम 30 कर देते हैं और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो 3 VLAN यहाँ पे है और ये सर्वर हमारा सिंगल VLAN के अंदर, इसके उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और इसको हमने ऑन कर दिया है। लेट्स सी कि अभी हमारे कंप्यूटर्स को IP एड्रेसेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर द IP एड्रेस। लेट्स सी कि इसको IP एड्रेस मिल पाता है या नहीं मिलता। तो नाउ यू कैन सी DHCP फील्ड APIPA इज़ बीइंग यूज्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसा क्यों है? रीज़न बीइंग क्योंकि अभी हमारा जो स्विचेज़ हैं वो किसके साथ में एसोसिएटेड है, लेयर 3 स्विचेस के साथ में। अब लेयर 3 स्विच को ये नहीं पता कि DHCP सर्वर है कहाँ पर, वो तो हमें पता है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये जो DHCP की जो आप रिक्वेस्ट आ रही है उसको IP एड्रेस कहाँ से प्रोवाइड करवाना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, रेस्पेक्टिव VLANs के अंदर जाना है। तो हमारा VLAN 10 के अंदर चलते हैं पहले, तो उसके अंदर जाके हमने एक IP हेल्पर एड्रेस डालना होता है। तो यहाँ पे हेल्पर एड्रेस क्या रहेगा आपका, जो आपके सर्वर का है, तो 0.2 दिया है हमने वहाँ पे, ये डाल दिया आपका इंटरफेस VLAN
20 में चलते हैं, इसमें भी IP हेल्पर एड्रेस और यहाँ पर भी आपके पास में सेम IP एड्रेस है, तो दैट इज़ ये कर दिया हमने। अब थर्ड इंटरफेस VLAN और 30 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर भी जाने के बाद जो है हमने IP हेल्पर एड्रेस और यहाँ पर भी हमने सेम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना, तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ लेट्स सी कि आपका जो है पहले एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बराबर कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देख लेते हैं कि हमारे पास सारे कॉन्फ़िगर्ड हैं कि नहीं। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यू कैन सी आपके पास में क्या क्या डाल के रखा है और कौन से उसके अंदर है, तो ये सारे रेस्पेक्टिव VLANs दिख रहे हैं। और नीचे चलते हैं और यहाँ पर आपको जो है बाकी सारी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। यू कैन सी आपका VLAN 10 और ये उसको हमने दिया है और इस पर IP हेल्पर एड्रेस ये डला है, इस पर ये डला है और इस पर आपका जो है ये वाला डाला, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी तक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं कि अब आपके कंप्यूटर्स को IP एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो वापस DHCP पे क्लिक करते हैं एक बार स्टैटिक पे करके। लेट्स सी कि अब जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके ज़रिए इसको DHCP मिलता है। तो अगेन यहाँ पे DHCP फेल हो गया है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज अभी तक हमने जो आपका स्विच है इसके अंदर हमने क्या नहीं करा, एक चीज़ नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट कमांड चलाता हूँ तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपका ये राउटिंग जो है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो आपके बेसिकली एनेबल्ड नहीं है, तो हमें राउटिंग एनेबल करनी पड़ेगी। तो विच इज़ द कमांड जो है इसके लिए IP राउटिंग कमांड होती है, तो ये मैंने कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें शो IP राउट करके, नाउ यू कैन सी 10, 20, 30 जो है ये आपस में जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं। लेट्स सी कि अब जो है हमारे पास यहाँ पर DHCP पे करने पे रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो फिर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमने वापस एक बार कर लेते हैं, राइट। एक बार वापस यहाँ पे रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि वापस आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगेन हमारा जो DHCP है वो फेल ही जा रहा है। अब क्या बच गया, अब हमने क्या क्या कर लिया, तो यू कैन सी यहाँ पे 10 कर लिया, 20 के बारे में पता है, 30 के बारे में पता है, लेकिन इसको अभी तक जो सर्वर का जो कि VLAN 1 के अंदर एसोसिएटेड है उसको कोई भी IP एड्रेस जो है अभी असाइन नहीं है, तो इसको उसके तक का पहुंचना कैसे है वो नहीं पता है। तो जब तक नहीं पता होगा तो डेफिनेटली ये नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे जो है एक VLAN और क्रिएट करना है, दैट इज़ VLAN 1 ऑलरेडी है, तो हमने उसको एक IP एड्रेस दे देना है इंटरफेस VLAN। आप इसको अलग में डालना चाहते हैं आप अलग में डाल सकते हैं, और इसको हमने IP एड्रेस असाइन कर देना 172.16.0.1 255.255.0.0 और इसको भी कर देते हैं नो शट डाउन। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। सो विच मीन्स अब जो है आपके जो राउटर है उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। शो IP राउट करते हैं तो नाउ यू कैन सी अब इसको जो है सारे नेटवर्क्स के बारे में पता है। लेट्स सी कि अब जो है हमारे कंप्यूटर्स को IP एड्रेस मिलता है या नहीं मिलता है। स्टैटिक पे क्लिक करते हैं, DHCP पे क्लिक करते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी DHCP रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे VLAN 10 को हमने क्या IP एड्रेस दे रखा है 10 का, और यहाँ पे 10 ही आपको मिल चुका है। दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं आपके, तो यहाँ पर भी यू कैन सी आपको सक्सेसफुल हो गया। अब VLAN 20 चेक करते हैं कि VLAN 20 को भी मिला IP एड्रेस कि नहीं मिला। तो DHCP पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे 20 का IP एड्रेस मिल गया है, राइट। और यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर पे भी चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। अगर यहाँ तक आपके 2 कर गए काम तो डेफिनेटली आपके इसके बाद जितने भी VLANs होंगे इसी तरह से आपका जो है काम करेगा। इसमें कहीं पे कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि कैसे हम इसको जो है एक ही सर्वर से मल्टीपल VLANs के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये मैंने पूरा डेमोस्ट्रेशन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जो रियल नेटवर्क्स के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वही कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। तो इसी तरीके से कोई भी कमांड आपको रियल नेटवर्क में और हमारे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो विंडोज़ का सर्वर है उसके अंदर आपको स्कोप्स क्रिएट करनी होती हैं, राइट। वो आपका विंडोज़ का पार्ट है, लेकिन आपका जो नेटवर्क के स्विचेस वगैरह का जो पार्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आप सर्वर्स के अंदर भी डेफिनेटली मैं उसके अंदर कैसे स्कोप क्रिएट करी जाती हैं वो भी आपको सिखा दूंगा। उसके अंदर कैसे DHCP कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उसके अंदर मल्टीपल किस तरह से हम लोग स्कोप्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग VLANs के लिए, तो वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा सो दैट कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो सके। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ,
गुड बाय।